देखिए हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एज्यूमिंग दैट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर। आपको एक्स वाई जेड क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर तो एक्स वाई जेड आपको गिवन ही नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में गिवन था, तो वहाँ पर मैं राइट डाउन कर दिया वैसे ही। तो देखिए आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो कैसे सॉल्व आउट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन 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 क्या है आपको, गिवन है √2 अपॉन √3। तो ये आ गया आपका √2 अपॉन √3 और इसकी पावर गिवन है आपको 5। फिर गिवन है 6/7, तो 6/7 और इसकी पावर गिवन है आपको 2। तो इसकी पावर कितनी है, 2 गिवन है और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले अंडर का करते हैं कल्याण। तो क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2/3 दी पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं, 2/3 दी पावर 1/2। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और इसकी होल पावर आ गई कितनी, 5। और ये कितना है 6/7 और इसकी पावर कितनी है आपकी 2। तो ये लिख दिया आपने 2 एज इट इज। अब देखिए इसको किस तरीके से हम राइट डाउन करते हैं। आपको पता है इसको क्या लिख सकते हो आप, इस तरीके से भी आप राइट डाउन कर सकते हो कि अगर a दी पावर m है और उसकी होल पावर अगर n है, तो आप उसको लिख सकते हो a दी पावर की n और उसकी होल पावर m। ऐसा भी राइट डाउन कर सकते हो, कोई डाउट इसमें। मतलब पावर जो है उसको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो आप इसको लिख सकते हो 2/3 दी पावर 5, 2/3 दी पावर 5 इसकी होल पावर आ गई 1/2। तो होल पावर आ गई 1/2 और 6/7 दी पावर आ गई 6/7 दी पावर आ गई 2। तो ये आ गया 2। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। तो ये आ गया आपका 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 4 होती है 16 और 2 की पावर 5 कितना हो गया 32। तो ये आ गया आपका 32 अपॉन 3 दी पावर 5 हो गया 243। तो ये आ गया 243 और पावर में आ गया 1/2। तो 1/2 आ गया आपका एज इट इज़। कोई डाउट यहाँ तक, 1/2 क्या आ गया, एज इट इज आ गया। अब देखिए 6/7 दी पावर 2 है, तो 6/7 तो 6/7 इसकी पावर 2 को हम अगर 1/2 टाइप में कन्वर्ट करना चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर कर देते हैं 4 और इसकी पावर लगा देते हैं 1/2। अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए क्योंकि आपको पता है इन दोनों को क्या हम एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। देखिए कैसे एक जैसे बन गए ये और किस तरीके से 1/2। देखिए आपको पता है कि अगर a दी पावर m है और उसकी होल पावर अगर n है, तो उसको लिखते हैं हम a दी पावर m इंटू n, ऐसा लिखते हैं ना। तो उससे क्या है, ये आपका 6/7 की पावर 1/2 ही बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में आ गया 32/243 और इसकी पावर आ गई 1/2 और यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 6 की पावर 4 कितना हो गया 36 और 36 6 या कितना हो जाएगा, देखिए
तो गड़बड़ हो रही है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। 36 6 या कितने, इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 36, और नीचे वाले को लिख सकते हैं कितना 49 इंटू 49, तो 49 इंटू 49 ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि 7 की पावर 2 होती है कितना इस 49, तो 1/2 आ गया। अब देखिए, अब आपको आइडेंटिटी जानते हो, चलो एक बार देखते हैं कि आंसर आता है नहीं आता है। आइडेंटिटी क्या बोलती है कि अगर a इंटू बी की पावर अगर x है तो उसको आप लिखते हो a दी पावर x इंटू बी दी पावर x। अरे लिखते हैं ऐसा। अब देखिए, इसको करते हैं सोल्व आउट और फाइनल आंसर लाने की कोशिश करते हैं। तो आपको इन दोनों को क्या है, सेपरेट सेपरेट है तो एक कर दीजिए। एक करेंगे तो ये बन जाएगी, पावर तो चली जाएगी 1/2, तो पावर तो आ गई आपकी 1/2 एज इट इज़। ये आ गया 32 इंटू 36 इंटू 36 अपॉन कितना आ गया 243 आ गया एज इट इज़, इंटू 49 इंटू 49, तो ये आपका एज इट इज़ आ गया। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए 243 से कट करते हैं, कैसे कट होगा वो देखना है आपको। तो देखिए कट करते हैं, 243 है तो कितने से कट हो रहा है और ये कितने से हो रहा है, ये हो रहा है 3 से, तो 3 से किया तो ये आया 81 और ये आया कितना 12, फिर किया तो ये आया आपका कितना 81 को किया तो ये आया कितना 27 और ये आया कितना 12 आ गया 12, फिर किया 27 को तो 9 3 होता है 27 और ये हो गया 4 3 12, फिर 3 3 9 और ये हो गया 4 3 12 आ गया। अब देखिए, अब कर देते हैं सोल्व आउट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। 32 इंटू 4 हो गया कितना 8, 16 दूनी 32, बच गए 3, ये आ गया ऊपर 512। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में कितना आता है, डिनोमिनेटर में आएगा आपका तो 49 इंटू 49 कीजिए पहले, 49 इंटू 49 तो ये कितना आएगा 9 9 81, 9 चौक 36 और 8 44 इंटू 9 चौक 36, 3 4 17 19, ये बच गया आपका 1 6 4 10, 9 4 13 और 1 14 और 1 2, ये आ गया आपका 2401। 2401 को कराया 3 से मल्टीप्लिकेशन तो ये आ गया आपका बेहतर 7203, ये आ गया आपका, समझ में आ गया। और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूँ देख लीजिए, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2 और यही क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे हमने सोल्व आउट किया है, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इस क्वेश्चन में है, लेकिन आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोल्व आउट कर नहीं पाओगे। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।